इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। इसी मामले में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देशभक्ति को किसी एक धर्म या पहचान से जोड़ना संविधान के उसूलों के खिलाफ है और इससे समाज में निश्चित तौर पर फूट बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को आजादी इसलिए मिली क्योंकि हमने देश और मजहब को एक नहीं माना। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार किसी पर इसे मानने का दबाव ना बनाए। अगर जबरदस्ती की गई तो ये संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। आपको बता दें, दरअसल लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए ओवैसी ने कहा है कि संविधान सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देता है और इस अधिकार को किसी धार्मिक पहचान या निशान से नहीं जोड़ा जा सकता। ओवैसी ने यह भी कहा है कि वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट न बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि संविधान हम लोग से शुरू होता है, किसी देवी देवता के नाम से नहीं। आगे वो कहते हैं कि देशभक्ति को किसी एक धर्म या पहचान से जोड़ना संविधान के उसूलों के खिलाफ है और इससे समाज में फूट बढ़ेगी। उन्होंने प्रस्तावना में लिखी सोच, बोलने, विश्वास, आस्था और पूजा की आजादी को लोकतंत्र की नींव बताया और कहा कि देश किसी एक धर्म की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। संविधान सभा में हुई बहस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम से जुड़े बदलावों पर विचार किया गया, लेकिन प्रस्तावना को किसी देवी के नाम से शुरू करने का प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं किया गया। ओवैसी आगे कहते हैं कि भारतीय मुसलमान जिन्ना के कट्टर विरोधी है। यही वजह है कि उन्होंने भारत में रहने का फैसला किया। भारत में आजादी इसलिए आई कि हमने मुल्क और मजहब को एक नहीं बनाया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वे वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट बनाना चाहते हैं। उन्होंने वंदे मातरम गाने या इसका उद्घोष करने के मुद्दे पर कहा है कि हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, हम कुरान की भी इबादत नहीं करते और इस्लाम में अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। एआईएमआईएम सांसद ने वतन परस्ती को मजहब में तब्दील करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वतन मेरा है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। तो वंदे मातरम पर लगातार बहस बढ़ती ही जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मामले पर बहस लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।